चुगली करें। क्या है ना कि चुगली करने का मजा ना नियर द वीकेंड ही आता है। तसल्ली से करो भैया, इधर उधर की बातें, ये भागदौड़ वाली चुगली में बिल्कुल मजा नहीं आता। और अब तो चुगलखोर आंटी जिस दिन आ जाए तो तसल्ली तो होनी ही चाहिए। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई देखिए, अरमान और अबीरा की शादी में कितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तारों की छांव में दुल्हनिया एंट्री ले रही है तो वहीं दूल्हे राजा भी तैयार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। अरमान अपनी शादी के मंडप से गायब हो जाएगा क्योंकि रूही ने उससे कहा है कि अगर अरमान ने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। अब अरमान को सब कुछ समझ में आ रहा है, इसीलिए वो रूही के पास पहुंच जाता है और रूही से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो चलो दोनों साथ में चलते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब इसके आगे की भी कहानी पूरी तरीके से पता है, लेकिन अगर मैंने अभी पूरी कहानी बता दी ना तो भाई बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि अरमान और अबीरा की शादी किसी भी कीमत पर होगी। अगली चुगली में बात करती हूँ झनक की। अब भी अनिरुद्ध और झनक के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अभी तक तो कहानी में यही पता चल रहा है कि झनक प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसे ट्यूमर था। अब एक डॉक्टर ने जब ऐसा कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने झूठ बोला था क्या झनक से, और अभी की डॉक्टर सच बोल रही है। अब बच्चा है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। अच्छी बात ये है कि अनिरुद्ध और झनक लगता है अब मिल जाएंगे। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो सबसे पहले मेरा चेहरा देखना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरना मत। अगली चुगली लाई हूँ कैसे मुझे तो मिल गए की, जहाँ पर अमृता की सासू माँ का खुलासा हुआ तो भाई मम्मी जी ने पूरा गुस्सा अमृता पर निकालने की कोशिश की, चाटा मारते हुए। वहीं अमृता ने कह दिया कि मम्मी जी अब बस इसके आगे नहीं। सास बहू के बीच में अब अमृता तो गलत नहीं है, लेकिन न जाने कब उसकी सास को ये बात समझ में आएगी कि उसकी बहू एक खरा सोना है। जानबूझकर किया था। How dare you? मैंने कोई डर नहीं किया मैम, आपने दिया धोखा अपने बेटे को, दिल तो है आपका। शायद पप्पा ही चाहते हो कि आज आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने आ जाए। अगली चुगली लाई हूँ कुंडली भाग्य की। कुंडली भाग्य में वो वाला क्लाइमेक्स खुल गया है जिसका इंतजार था। अब शौर्य की गंदी हरकत रंग नहीं लाई। उसने शनाया और राजवीर का जो वीडियो बनाने की कोशिश की थी, वो वीडियो किसी के सामने नहीं आया। और हाँ, इसी के साथ सामने आ गया वो सच जो अब तक शौर्य से छुपा हुआ था। पलकी ने शौर्य से कह दिया कि राजवीर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। अब इस सच के पता चलने के बाद क्या होगा? क्या शौर्य पलकी को छोड़ देगा या फिर वो और भी ज्यादा बदले की आग में जलेगा? उस राजवीर की जान निकाल दूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले की जान लेके रख दूंगा मैं। उसे जीने का कोई हक नहीं है। भाई है वो तुम्हारा। अगली चुगली लाए हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा की जिंदगी भी ना क्या कमाल की है। हर किसी का दुखड़ा उसी के सर पर आ जाता है। उसके अपने घर के लोग कम थे कि अब आशा भवन के भी लोग हैं। वहीं दूसरी ओर सोचा था मैंने कि जल्द ही अनुज और अनुपमा की शादी देखने मिलेगी। फिलहाल वो तो अभी होती नजर नहीं आ रही है। अगली चुगली लाए हूँ कुमकुम भाग्य की। अब नेत्रा से राजवंश की शादी होने वाली है।
हालांकि राजवंश ऐसा नहीं चाहता है। अब पूर्वी के मन में डर बैठ गया है। वो राजवंश से सवाल पूछ रही है कि तुमने आखिर नेत्रा से शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दी। पूर्वी लगता है डर गई है। उसे विश्वास नहीं है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।